भगवद गीता का श्लोक है, दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 33। श्लोक अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। दोबारा, मिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। श्लोक का संधि विच्छेद है अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। दोनों का अर्थ देखते हैं अभी। तू इमं अर्थात यह, धर्म्यम अर्थात धार्मिक, संग्रामम अर्थात युद्ध, न करिष्यसि अर्थात नहीं करेगा, ततः अर्थात तो, स्वधर्मम अर्थात स्वधर्म, च अर्थात और, कीर्तिम अर्थात कीर्ति, कीर्ति को, हित्वा अर्थात नष्ट करके, पापम अर्थात पाप का, अवाप्स्यसि अर्थात भागी बनेगा। शब्दों का अर्थ दोबारा देखिए। अथ चेत अर्थात किंतु यदि, त्वम अर्थात तू, इमं संग्रामम अर्थात युद्ध, न करिष्यसि ततः अर्थात तो, स्वधर्मम अर्थात स्वधर्म, च अर्थात और, कीर्तिम अर्थात कीर्ति को, हित्वा अर्थात नष्ट करके, पापम अर्थात पाप अर्थात भागी बनेगा। का अर्थ देखिए, धार्मिक युद्ध नहीं करेगा तो धर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का भागी बनेगा। इस श्लोक का अर्थ है, जैसे पिछले श्लोकों का संदर्भ भी अगर हम समझते हैं कि पिछले 2-3 श्लोक में भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि ये जो धार्मिक युद्ध है इसे देख करके विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याण नहीं है। और कल के श्लोक में जैसे हमने देखा कि ये जो सिविल वॉर द्वारा या तो ये जो ग्रह युद्ध चल रहा है, मुरलियों में भी शिव बाबा बोलते हैं कि गेट वे टू हेवन इज महाभारत ग्रह युद्ध।
अर्थात इस महाभारत युद्ध से ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे और इसीलिए ही ऐसे सहज सहज इस महाभारत युद्ध के बाद सहज सहज ही क्षत्रियों को खुले हुए स्वर्ग के द्वार मिल जाते हैं, जिसके लिए बताया कल हमने मुरली पॉइंट भी देखा कि इस युद्ध के मैदान में देह या देहभान छोड़ेंगे तो स्वर्ग में आवेंगे। इसी तरह से आज के श्लोक में भी यही बात बताई। अर्जुन जो धर्म युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हिंसा के डर से, तो इसीलिए उनको यही बात समझाई जा रही है कि जो स्वधर्म है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये धार्मिक युद्ध नहीं करेगा, बीच में छोड़ देता है, तो स्वधर्म और कीर्ति अर्थात जो भी महिमा है, जो नाम फैला हुआ है अर्जुन का, एक अच्छा धनुर्धारी है वो, अच्छा योद्धा है वो, तो ऐसे समय में और पांडवों को तो धर्म पालक धर्म रक्षक माना जाता है। इसी भाव से अगर ये धार्मिक युद्ध नहीं करेगा तो उससे तो और ही पापाचार अनाचार बढ़ेगा। पांडवों का जो मूल धर्म है रक्षा करना असुरों से, दुष्टता से, तो उस धर्म को भी वो नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए बताया अगर तू यदि ये धार्मिक युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का ही भागी बनेगा, अर्थात पाप ही बनेगा। इससे अर्जुन के मन में ये भावना है कि धर्म युद्ध के बाद जो रिजल्ट निकलता है, जो पहले शुरुआत में ही दूसरे अध्याय के श्लोक में हमने देखा, जिसमें अर्जुन ये बात बोल रहे हैं कि इस तरह से युद्ध के बाद तो रक्त से सने हुए भोगों को ही भोगूंगा, सम्माननीय गुरुजनों को मार करके हमें क्या प्राप्त होगा, इससे तो अच्छा ये पृथ्वी का या स्वर्ग का त्रिलोक का राज्य भी हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए ही भगवान अर्जुन को इस बात को समझा रहे हैं, अगर ये धार्मिक युद्ध नहीं करेगा तो पाप का ही भागी बनेगा और स्वधर्म और कीर्ति दोनों नष्ट हो जाएंगे। ये तो इस श्लोक का जो दुनिया के हिसाब से भी जो लोग अर्थ समझते हैं, इस तरह से भावार्थ है कि यदि तू यह धार्मिक युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का ही भागी बनेगा। अभी एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। किंतु यदि तू गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दिन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म रुद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। दोबारा अर्थ देखिए, किंतु यदि तू गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दिन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म रुद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। इसमें सबसे पहले बात आई है कि धर्म युद्ध कौन सा है, इसके लिए बताया कि इसके द्वारा ही गेट वे टू हेवन अर्थात स्वर्ग के गेट पहुंचाने का ही धार्मिक युद्ध है। धर्म का युद्ध है, धारणाओं का युद्ध है और साथ ही साथ ये अहिंसक महाभारत युद्ध है, जिसमें दुनिया वाले इस बात को समझते हैं कि भगवान ने अर्जुन को या पांडवों को महाभारत युद्ध जो सिखाया, जो करवाया, वो हिंसक युद्ध है। वास्तव में भगवान ही अगर इस सृष्टि पर आकर के हिंसक युद्ध सिखाएंगे,
हिंसक युद्ध कराएंगे तो और जो धर्म पिताएं धर्म स्थापना करते हैं तो वो भी इसी बात का फायदा उठाएंगे। लेकिन भगवान जो है वो कहीं भी इस तरह से पाप निर्माण करने वाला हिंसक युद्ध नहीं कराते हैं। लेकिन ये जो अहिंसक युद्ध करवाया जा रहा है इसे सही मायने में न समझने के कारण दुनिया वालों ने धीरे धीरे द्वापर युग से जैसे ही सृष्टि नीचे उतरते आई वैसे इस महाभारत युद्ध को हिंसक युद्ध का रूप दिखा दिया। वास्तव में ये बात ऐसे नहीं है। यहाँ तो ये कोई तीर तलवारें चलाई जाए या कोई गदा आदि चला करके लोगों को स्थूल रूप में भौतिक रूप में मारा जाए ऐसी बात नहीं है। तो ये अहिंसक महाभारत युद्ध है, अर्थात बहुत बड़े रूप में ये भारत में युद्ध होता है। उसके साथ साथ ही धीरे धीरे सारा विश्व भी इसके चपेट में आता है। लेकिन किस तरह से, इसके लिए तो गहराई से समझना होगा कि ये महाभारत युद्ध माना जो बोला जाता है कि पहले तो भारत में सिविल वॉर के द्वारा गृह युद्ध के द्वारा युद्ध शुरू होता है और उसका असर साथ साथ ही विदेशों पर भी पड़ता है। अब यहाँ जो बात चल रही है, पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो युद्ध चल रहा है कौरव पांडवों के बीच में, तो वो अहिंसक युद्ध कैसा है पहले उसे समझना है। क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी होता है तो उसी का ही असर बाहर की दुनिया पर होता है। तो यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म, अर्थात यह बताया कि ये वास्तव में धर्म का युद्ध है, धारणाओं का युद्ध है और मूल धारणा मूल धर्म है जो अल्लाह के द्वारा डायरेक्ट ऊंच से ऊंच जो ईश्वर है उनके द्वारा अव्वल नंबर में दीन अर्थात जो धर्म स्थापन होता है ऊंच से ऊंच ईश्वर के द्वारा अव्वल नंबर में जो धर्म स्थापन किया जाता है वो सत्य सनातन धर्म है और वही अर्जुन का स्वधर्म है। और ये सनातन धर्म का जो धर्म है इनकी धारणा मूल है पवित्रता। इसमें तो विकारी हिंसा सिखाई नहीं जाती है और इसीलिए ही ये स्वधर्म है, धर्म और कीर्ति। सनातन धर्म जो मूल धर्म है जिसके आधार से ही स्वर्गीय सृष्टि का निर्माण होता है तो उसकी कीर्ति और उसकी महिमा भी बहुत है। और अगर अर्जुन इस सनातन धर्म की स्थापना के लिए ये धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो ऐसे सनातन धर्म की स्वधर्म और साथ में उसकी जो कीर्ति है उसे नष्ट करके, और जब सनातन धर्म की कीर्ति और स्वधर्म दोनों नष्ट हो जाएगा अर्थात धारणाएं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि युद्ध नहीं करेगा तो सनातन धर्म स्थापन नहीं हो सकता। जो पवित्रता स्थापन होनी चाहिए धारणाओं में, उसके साथ साथ जो पवित्र दुनिया स्वर्गीय संगठन बनने वाला है वो भी नहीं बन पाएगा। उसके परिणाम स्वरूप आगे बताया कि द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। अर्थात कल्पवृक्ष के चित्र के हिसाब से यदि हम इस बात को समझेंगे, जैसे ही सतयुग त्रेतायुग पूरा हो जाता है 2500 वर्ष का, तो वैसे ही सनातन धर्म जो है वो प्रायलुप्त होने लगता है और बाकी जो भी लेफ्टिस्ट साइड के धर्म है जैसे ही उनकी स्थापना द्वापर युग से शुरू हो जाती है
वैसे ही काम विकार की हिंसा शुरू हो जाती है, करप्शन शुरू हो जाता है और काम विकार की हिंसा के कारण ही स्थूल हिंसा भी बढ़ने लगती है। और इस तरह से ही द्वापर युग से ही द्वैतवादीपना शुरू हो गया। तो ये जो नर अर्थात जो धर्म पिताएं हैं, उनके द्वारा जो भी धर्म स्थापन हुए, जिसके लिए शिव बाबा मुरलियों में बोलते हैं नर जो करेगा तो नरक बनाता है, तो उस आधार से नारकीय दैत्यों की हिंसक जो धर्म है उनकी बढ़ोतरी अगर हो जाएगी इस सृष्टि पर, तो सतयुग त्रेता युग के बाद तो जिस तरह से धर्म की वृद्धि हुई अलग अलग विदेशी धर्मों की, उसके कारण तो हिंसाचार बढ़ा, पापाचार बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ गया। और उसके कारण अगर अर्जुन यहाँ भी पुरुषोत्तम संगम युग में कलयुगांत में जो ये अहिंसक महाभारत युद्ध भगवान सिखा रहे हैं, अगर वो नहीं करता है तो यहाँ अभी पापाचार कलयुग में बढ़ा हुआ है, वो और ही बढ़ता जाएगा और इसका सारा पाप अर्जुन को ही लगेगा। इसी के लिए बताया पाप का ही भागी बनेगा। अब यहाँ बात है कि वास्तव में ये तो हमने समझा कि यहाँ कोई स्थूल हिंसा वाला युद्ध तो है नहीं कि कोई अस्त्र शस्त्र लिए और भगवान ने युद्ध सिखाया। ये बात इसीलिए खास बोला है कि ये अहिंसक महाभारत युद्ध है। अहिंसक महाभारत युद्ध अर्थात गीता में खास करके हिंसा बोली हुई है, विकारों की हिंसा। और उसमें भी हमने अभी तक बेसिक कोर्स के द्वारा भी कुछ श्लोकों को देखा है जिसमें ये बात आई है कि ये जो काम है, क्रोध है, इसके द्वारा ही वास्तव में हिंसा की शुरुआत हो जाती है। और इसी के लिए बोला कि ये जो काम विकार की हिंसा है इसे ही नहीं करना है, जिसके द्वारा ही प्रैक्टिकल में पवित्रता के द्वारा सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो सकती है। विकार की हिंसा है वो तो करते ही आए, इसी के कारण ही दुनिया वाले इस बात को समझते हैं। यही समझते हैं दुनिया वाले कि अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर इस सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी, इस तरह से पवित्र जीवन बिता करके सृष्टि बढ़ेगी कैसे। अर्थात जो खुद हिंसा में डूबे हुए हैं, पापाचार में डूबे हुए हैं, तो वो सारे ही इस अहिंसक युद्ध के लिए इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे कि ऐसी भी कोई सृष्टि होती है। क्योंकि जो विदेशी विधर्मी संस्कारों वाले होंगे तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे कि इस तरह से भी कोई विकारों के बिना भी कोई पवित्र सृष्टि हो सकती है। यह असंभव है, यही सोचते हैं कि इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती है। लेकिन यहाँ अर्जुन को यही बात समझाई जा रही है कि पवित्रता के द्वारा ही, इसी तरह से ही सत्य सनातन धर्म की स्थापना होती है। और यही बात वास्तव में दुनिया वालों को भी समझानी है, जिसके लिए बताया कि योग बल के द्वारा ही, पवित्रता के द्वारा ही विश्व की बादशाही स्थापन हो जाती है। और इसी के द्वारा अगर ये युद्ध नहीं करेगा तो फिर स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का ही भागी बनेगा। अर्थात अगर ये युद्ध बीच में ही छोड़ देता है अर्जुन, तो ये जो विधर्मी है उन्होंने जो हिंसाचार फैलाया है, पापाचार फैलाया है, तो वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और इस सृष्टि में कभी परिवर्तन ही नहीं होगा। इसीलिए ही वास्तव में ये अहिंसक महाभारत युद्ध करने के लिए अर्जुन को समझाया जा रहा है। यहाँ तो सारी बातें अर्जुन के लिए है, समझाई गई है। अब यहाँ जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है उनके लिए भी समझना होगा। अर्जुन जो है वो तो को बीच में मनस्थिति उनकी खराब हुई, तो इसीलिए उन्हें भगवान ने समझाया।
ऐसे ही जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, उनके लिए भी तो मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है कि अगर इस तरह से बीच में पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं, यहाँ तो है जन्म जन्मांतर के जो अवगुण अपने अंदर भरे हुए हैं, जो संग के रंग के कारण 5 विकारों में लिप्त हुए हैं, तो वो सारी बातों को छोड़ करके पुरुषार्थ करके स्वर्ग का जो रास्ता, गेट वे टू हेवन, अर्थात स्वर्ग का जो गेट है वहां तक हमें पहुंचना है पुरुषार्थ करते करते। अब इसमें जैसे कल भी हमने समझा कि पुरुषार्थी जीवन में बहुत सारे विघ्न आते हैं, जिसके कारण ही जैसे अर्जुन का मन सगे संबंधियों के मोह में विचलित हो रहा है, इसी तरह से पुरुषार्थी जीवन में भी बहुत ऐसी समस्याएं, बहुत ऐसे हिसाब किताब आते हैं, जिसके कारण जो नंबरवार पुरुषार्थी है उनके मन में भी ये बातें आती है कि बीच में ही पुरुषार्थ छोड़ दे। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो समय चल रहा है अभी नाजुक, उसमें ऊपर नीचे स्थिति होती है। अब 2018 में ही शिव बाबा ने ये बात बोल दी कि परीक्षाओं का समय है, तो इसमें तो टाइम पास करना है, परीक्षाओं में पास होना है। और ऐसे समय में ही, परीक्षाओं के समय में बीच में ही अगर ये युद्ध को छोड़ देते हैं, तो इससे ये होगा कि पाप जरूर बनेगा। और मुरलियों के आधार से तो हम इस बात को जानते हैं कि वास्तव में जो स्वर्गीय संगठन है पुरुषोत्तम संगम युग में, जो शिव बाबा दे रहे हैं स्वर्ग का गिफ्ट बच्चों को वर्षे के रूप में, तो अगर बीच में पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, कोई ना कोई ऐसी कमियां सामने आती है पुरुषार्थी जीवन में, कोई ऐसे हिसाब किताब सामने आते हैं, तो उसके चलते अगर बीच में ही पुरुषार्थ छोड़ देते हैं, तो स्वर्ग में जो अव्वल नंबर का जो स्वर्ग है, उसमें जो ऊंचा पद प्राप्त होना चाहिए वो पद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शिव बाबा के कार्य में सत्य सनातन धर्म के पुरुषार्थ बीच में छोड़ दिया। उन्होंने बोला हुआ है कि अगर इस तरह अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो कन्वर्ट होने की शूटिंग हो जाती है, या तो दूसरे धर्म पिताओं को अपना बाप मान लिया तो उनको सहयोग देने की शूटिंग हो जाएगी, तो जो पद की प्राप्ति होनी चाहिए वो भी नहीं होगी। साथ साथ संगम युग में ही पाप के भागी भी बनेंगे, और इसके परिणाम स्वरूप द्वापर कलयुग में भी जिस तरह सुख शांति का वर्षा मिलना चाहिए वो वर्षा भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जो अलग अलग संघ के रंग का, अलग अलग मत मतांतरों का जो आवरण चढ़ा हुआ है, उसे हटा करके जो शिव बाबा का कार्य है, अल्लाह अव्वल दिन सत्य सनातन धर्म जो है उसकी स्थापना के कार्य में पवित्रता के आधार से सहयोग देना, तो उससे ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। दोबारा पढ़ते हैं वाला धार्मिक हिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दिन के सनातन स्वधर्म करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के वृद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। यहाँ अर्जुन को समझते हैं कि पहले तो बताए स्थूल हिंसा नहीं है, और साथ साथ गीता में जिस तरह बार बार ये बात आई है काम बिगाड़ नहीं है, हिंसा बिना सृष्टि कैसे चलेगी। लेकिन वास्तव में यहाँ बताया गीता में तो पवित्रता को महत्व दिया हुआ है। इस आधार से ही अर्जुन को
की बात बताई है कि दुनिया के सामने भी इस बात का मानना है कि इस अहिंसक युद्ध के द्वारा ही सत्य सनातन धर्म की पवित्रता की स्थापना होकर के स्वर्ग के गेट खुले। इसी के लिए ही ये श्लोक है आज का। अगर इस युद्ध को छोड़ते हैं पाप के भागी बनेंगे, साथ साथ पापाचार को बढ़ोतरी देने के निमित्त बनने के भी पाप बनेगा। इसीलिए अर्जुन किया जो श्लोक का अर्थ है, एक बार इसे उच्चारण से समझते हैं। किंतु गेट टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अवलीन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके वैद्यवादी नारकी दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बने। यदि तू गेट टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वलीन सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बने। आज का श्लोक हो गया। शनिवार है इसीलिए हम रिवीजन देखते हैं। टेस्ट के लिए श्लोक है दूसरे अध्याय का 28 से लेकर के 33 नंबर श्लोक, अध्याय सेकेंड श्लोक नंबर 28 से लेकर के श्लोक नंबर 33। श्लोक नंबर तो निधनाने व प्रस्ताव अर्थ दृश्य है कि बात या कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त है और
जान पाता। श्लोक नंबर श्लोक अर्थ, इस हीरो को कोई नंबरवार जानकर आश्चर्य से बताता है और दूसरा वैसे ही आश्चर्य, दूसरा कोई कुछ जानते हुए भी इसको आश्चर्य से सुनता है और कोई अनास्था व नास्तिक पूरा अधूरा से सुन भी इसे नहीं जान पाता। इसलिए संसार में नंबरवार सुख भोगी है। इसके लिए मुरली पॉइंट है नीचे, मुरली की तारीख है, मुरली डेट है 14 मई 70। पॉइंट है, शंकर क्या करते हैं, उन हीरो का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर न सको। इसमें बताया कि जो हीरो पार्टधारी है, जिसके आया हुआ है, परमात्मा का जो कार्य चल रहा है उस कार्य के बारे में न समझ के धारी है। शंकर तो याद में रहते हैं, तो याद में रहने वाला जो कर्म है वो दिखाई न देने के कारण कोई उस पार्ट को सही रीति से समझ नहीं पाते हैं, जिस तरह से समझना चाहिए। जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं, मेरे साथ में रहने वाले भी मुझे यथार्थ रीति से नहीं जान पाते हैं। तो इसीलिए न समझ पाने के कारण उस पार्ट को देखते हैं। कोई ऐसे हैं जो नास्तिक करने वाले भी उन्हें जान नहीं पाते हैं। इसीलिए बताया संसार में नंबर सुख भोगी है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा जो सुख का वर्षा मिलता है वो तो उन्हें यथार्थ रीति जानेंगे तभी मिलेगा, और इसी आधार से ही जितना जो समझेंगे उसी आधार से ही प्राप्ति होती है। अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 30। श्लोक है, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात, हे ज्ञान आभा में रत अर्जुन, यह सृष्टि बीज हीरो परमात्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राज्यों की ऊर्जा से सदा अवध्य है। इसलिए तू इस धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का भी इतना शोक करने के लिए योग्य नहीं है। अर्थात यहाँ बताया, शरीरों के हनन होने पर भी आत्मा जो है वो मारी नहीं जाती, क्योंकि वो प्रकृति से भिन्न तत्व है और पॉइंट ऑफ लाइट है, बहुत ही सूक्ष्म है। इसीलिए आत्मा अवध्य है, उसका कोई वध नहीं कर सकता है। साथ में क्लैरिफिकेशन में जिस तरह अर्थ लिखा है कि परमात्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राज्यों की ऊर्जा से सदा अवध्य है। अर्थात यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं वो सब यहाँ संगम युग पर परमात्मा की याद के द्वारा अपने में नंबरवार ऊर्जा योग ऊर्जा को भर लेते हैं, और जितना योग ऊर्जा को यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में भरते हैं उसी आधार से भी शरीरों की प्राप्ति होती है। से हमने समझा था कि जैसे हमने समझा था श्लोक समझते समय कि जो अव्वल नंबर हीरो पार्टधारी है वो योग ऊर्जा के द्वारा ऐसी प्राप्ति कर लेते हैं
कि और जन्म जन्मांतर भी उनकी युद्ध में, जैसे युद्ध में बुरी तरह से मारा जाता है, वैसी मृत्यु कहीं भी नहीं होती है, तो सहज सहज मृत्यु होती है। अर्थात यह संगम युग में जितना योग की पावर भरेंगे वैसे ही जन्म जन्मांतर जन्म मरण भी मिलता है, शरीर भी वैसे ही मिलेंगे और आत्मा वैसे ही पावरफुल यहाँ संगम युग के आधार से ही प्राप्ति करती है। जिसके लिए बताया कि इसी तरह से यहाँ जिन्होंने जैसी जैसी पावर भरी है, ये छोटी छोटी बैटरीज है, ये बैटरीज ने उस जनरेटर से कनेक्शन जोड़ करके जैसी अपने में योग ऊर्जा की पावर भरी होगी, उसी आधार से वो बाकी जन्मों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अवध्य बने रहने का पार्ट बजाते हैं। अर्थात जो बुरी तरह से जन्म मृत्यु मिलता है वैसे नहीं होगा, सहज सहज मिलेगा। इसीलिए संगम युग के पुरुषार्थ के आधार से बाकी जन्म मिलते हैं। और साथ जो बोला जाता है कि बिना सत्ता के पत्ता हिल नहीं सकता है, तो इसी तरह से यहाँ परमात्मा की योग ऊर्जा के द्वारा ही बाकी सारी आत्मा रूपी बैटरी चलती है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर है, उसी तरह से ही इस हीरो पार्टधारी की अव्वल नंबर जो ज्ञान सूर्य है, उनकी ज्ञान रोशनी की जो पावर है, वही नंबरवार आत्माओं में भरने के कारण ही वो आत्माएं सदा अवध्य है, इसीलिए शोक करने के लिए योग्य नहीं है। अगला श्लोक है 31 नंबर 31 नंबर श्लोक। स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकम्पितु मर्हसि धर्मात् हि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसका अर्थ है, सिर्फ भावार्थ बताएंगे, जिसमें बोला हुआ है कि धर्म युद्ध को देख करके अर्जुन को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 वर्णों में से क्षत्रियों के लिए युद्ध करना, असुर संहार करना, यही उनका गुण और कर्म दिया हुआ है। इसीलिए ही अपने धर्म को देख के विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके सिवाय क्षत्रियों के दूसरा नहीं है। श्लोक है दूसरे अध्याय का श्लोक। क्षत्रिय पार्थ युद्ध में द्वेषम, अर्थात सिविल वॉर से अनायास प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार खुले, ऐसे युद्ध पृथ्वी पर सुखी। अर्थात ये तो हमने कल भी समझा, इसके है और सहज सहज, अर्थात इस तो ये धर्म युद्ध जो है इसे बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसी के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और आज का श्लोक है का मम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। इस श्लोक का अर्थ तो बहुत विस्तार से समझा है। सार है इस श्लोक का कि सत्य सनातन धर्म की जो स्वधर्म है और कीर्ति है, इसे अगर ये धर्म युद्ध जो अहिंसक महाभारत युद्ध है वो बीच में छोड़ देते हैं, तो इसके कारण और धर्मों की, विधर्मियों की हिंसक धर्म वृद्धि का पाप का ही भागी बनेगा। इसीलिए ही बीच में पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है। ये सारे आज श्लोक हो गए। इस हफ्ते के श्लोक से रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड क्लिप है, एक बार वो सिलेक्टेड अध्याय 2 श्लोक नंबर 27।
वार्तालाप नंबर है 169। है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु जरूर होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म जरूर होता है। जब होता ही है जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ सकता। तो काहे के लिए दुखी हो रहा है? ये तो होना ही है, एक शरीर छोड़ना दूसरा लेना। दो नंबर नंबर बताने की जरूरत नहीं, आप बोलिए। प्राणियों का आदि दिखाई नहीं देता है, प्रकट होते हैं, अंत में प्रकट नहीं रहते हैं, तो इसके रूप होता है आत्मा परम नाम निवासी। क्या क्या आत्मा? गीता में श्लोक कौन सा है? सेकंड चैप्टर का 28। क्या श्लोक है? श्लोक तो संस्कृत में, अंग्रेजी में तो है नहीं है? इसमें मीनिंग कैसे लिखा है? इसमें किसने लिखा? बाबा ने लिखा, आपकी डायरी है? क्या लिखा है? लिखा है तो समझ नहीं आता है। हे भरतवंशी, प्राणियों का आदि दिखाई नहीं देता, वे बीच में प्रकट होते हैं, अंत में भी प्रकट नहीं रहते हैं, उसमें शोक क्या करना। हाँ, इस लोक में अपना अव्यक्त लोक परम निवासी समाहित हुए। हाँ, समझ में नहीं आया? ये है अव्यक्त आदि भूतानि। ये उसका अर्थ ये है कि जो प्राणी है वो सृष्टि के आदि में अव्यक्त थे, अव्यक्तादि भूतानि, मध्य में व्यक्त रहते हैं, और अंत में जब सृष्टि का अंत होता है तो अव्यक्त हो जाते हैं। माने सभी प्राणी जो हैं, सभी जीवात्माएं अपना शरीर छोड़कर बिंदु बन जाते हैं। तो बिंदु दिखाई पड़ता है कि नहीं? नहीं, आत्मा बन जाते हैं। तो अंत में क्या हाल होता है सबका? कहाँ चले जाते? परम धाम चले जाते, अव्यक्त धाम में चले जाते। तो सबका यही हाल होता है कि एक का ये हाल होता है? सभी प्राणियों का ये हाल है कि सभी प्राणी आज में भी परम धाम में अव्यक्त थे, और इस सृष्टि का अंत होता है तो भी अव्यक्त हो जाते हैं, और बीच में व्यक्त होते हैं। माना ये जो 5000 वर्ष की सृष्टि है, इसमें सभी प्राणी मात्र नंबरवार व्यक्त रहते हैं, बाकी आदि और अंत में अव्यक्त हो जाते हैं। फिर इसमें दुखी होना क्या? दुखी होने का कारण क्या है? कि अपन को आत्मा नहीं समझते। अगर अपन को सदैव आत्मा ही प्रैक्टिस करें समझने की, तो सुख दुख से क्या हो जाए? परे हो जाएंगे।
आशा चितनंती कसंती बागन मीनिंग से बाबा। आज एक प्रश्न आ रहा है ना आगे से। तो गीता में भी कहा है आश्चर्यवत कोई सुनते हैं, आश्चर्यवत कोई देखते हैं, आश्चर्यवत पश्चात कसीरनम। तो ये जो आश्चर्य लोगों को होता है किनको होगा? जिनकी बुद्धि में बात बैठेगी उनको आश्चर्य होगा, या जिनकी बुद्धि में नहीं बैठेगी उनको आश्चर्य होगा? तो जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है वो आश्चर्य में आ जाते हैं। भगवान के पाठ को भी आश्चर्यवत होकर जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चे भी शंकर के पाठ को समझ न सको, नहीं समझ सकते हैं तो बच्चों को भी आश्चर्य होता है। बच्चे भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। तो ऐसे ही जो भी जिनके अंदर भी संशय रहता है वो संशय बुद्धि विनश्यति हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? जो भी संशय आए उस संशय का निराकरण कर लेना चाहिए। शिव बाबा विश्वास बिठाते हैं कि बच्चे डरो मत। किससे? मुझो मत। इन देहधारी गुरुओं की बातों में मुझो मत। ये हालत होते हुए भी और बाबा का इतना समझाते हुए भी देखो मुझे कोई कोई आश्चर्यवत पहचानते हैं, आश्चर्यवत सुनते हैं, आश्चर्य और पीछे देखो आश्चर्यवत सुनते हुए दूसरों को सुनाते हुए सुनंती कथंती और बागंती हो जाते हैं। फिर क्या? भागंती हो जाते हैं तो बाहर की दुनिया में जाते हैं कि यहाँ रहते हैं, भाग जाते हैं। फिर क्या होता है अंजाम है? फिर बाहर की दुनिया में जाने से अंजाम क्या होता है ना? वो कौन कराता है पदभ्रष्ट? हाँ, बाहर की दुनिया में जाते हैं तो फिर माया के बनते हैं। This session is no longer being recorded. Goodbye.